भगत सिंह ने अंग्रेज़ों की असेंबली में जब धमाका किया, उसके बाद उन्होंने खुद को पुलिस को सौंप दिया। कोई ज़रूरी नहीं था खुद को पुलिस को सौंपना। पहले कितनी ही बार उन्होंने आसानी से पुलिस को चकमा दे चुके थे। वो चाहते तो बचकर निकल सकते थे, वो चाहते तो आज़ाद हो सकते थे। फिर क्यों इस बार स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से फांसी के फंदे को चुन लिया? उन्होंने जब ऐसा करा तब उनसे पूछा गया तो वो बोले, मैं मर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे मरने से ही ये बात जन जन तक पहुँच पाएगी। अगर मैं जिंदा रहा तो कुछ ही लोगों पर मेरा असर पड़ेगा, पर यदि मैं शहीद हो गया तो मेरे संदेश का प्रचार करोड़ों लोगों तक हो जाएगा। इसलिए फांसी को चुनना जरूरी है। इतना बड़ा होता है सामाजिक काम में प्रचार का महत्व। भगत सिंह ने इतना बड़ा निर्णय इतनी स्पष्टता के साथ लिया क्योंकि वे जानते थे कि जब वे पकड़े जाएंगे तो उन्हें अंग्रेजी शासन के होते हुए भी अदालत में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। साथ ही उस समय का मीडिया उनकी बात को जन जन तक पहुंचाने में उनकी मदद भी करेगा। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें किसी तरह का ऐड, किसी भी तरह का विज्ञापन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आज का समय बिल्कुल अलग है, आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, वैसी नहीं रही। आज का देश, समाज, मीडिया, लोग सब बदल चुका है। आप हो सकता है दुनिया की सबसे क्रांतिकारी बात कर रहे हों, आप हो सकता है कि दुनिया में बदलाव लाना चाहते हों, आप हो सकता है कि उन युवाओं में चिंगारी पैदा करना चाहते हों। बिल्कुल हो सकता है ये दुनिया की सबसे क्रांतिकारी बात कर रहे हैं, लोगों के भीतर विवेक जागृत कर रहे हों, सामाजिक कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध कर रहे हों, एक बहुत बड़े वर्ग के उत्थान के लिए आवाज़ उठा रहे हों। लेकिन इन सब के बाद भी ऐसा बिल्कुल संभव है कि आपको एक सीमित दायरे के बाहर कोई नहीं जानता होगा। लोगों तक पहुंचने के आज बहुत सारे रास्ते हैं, खुल गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वे सभी माध्यम पूरी तरह से कमर्शियलाइज्ड हो चुके हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपको एक बढ़िया तथ्य बताते हैं, यूट्यूब भी उसी वीडियो को आगे बढ़ाता है जिसमें उसको ऐड दिखाने का सबसे अधिक स्कोप दिखता है, ज़्यादा उसको उम्मीद दिखती है, आशा दिखती है। जितना मसालेदार वीडियो होगा उतने ही लोगों को वो वीडियो अपनी ओर खींचेगा और मसालेदार सामग्री के बीच हर तरह का विज्ञापन लोगों को दिखाया जा सकता है। फिर मसालेदार कंटेंट को देखने वाले व्यक्ति के सजेशन में ऐसा कोई वीडियो डालने से ज़्यादा संभावना है कि वो वीडियो खोलेगा और उसी से उसके ऐड देखने की संभावना भी बढ़ती है। यूट्यूब खुश है, विज्ञापन दाता खुश हैं, आम आदमी का क्या कुछ नहीं, वो तो वैसे ही भी सोया हुआ है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। आप किसी भी प्रकार के मीडिया के विषय में पड़ताल करेंगे, खोज करेंगे, छानबीन करेंगे तो आपको ऐसा ही एक कुचक्र दिखाई देगा जहां अधिकतम लोगों तक क्या बात पहुंचनी चाहिए वो इससे निर्धारित नहीं होता कि आप कितनी ऊंची हैं, कितनी ऊंची बात कर रहे हैं, बल्कि इससे निर्धारित होगा कि आप दाम कितना चुकाने को तैयार हैं। अगर आपके पास मोटा दाम देने की क्षमता है तो फूहड़ से फूहड़, गंदी से गंदी बात भी पूरे देश को रात के खाने के साथ देखने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और आप यदि थोड़ा आंख खोल कर देखेंगे तो अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण पाएंगे। फिर क्या करें? ऐसी परिस्थिति में भगत सिंह बहुत ऊंचे थे। उनकी तरह हम क्रांति के प्रचार के लिए जान तो नहीं देंगे, क्योंकि आज के समय में जान देने के बाद भी लोगों तक पहुंचेगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिंदगी हमने सत्य के प्रचार प्रसार के नाम कर दी है। झूठ, कमजोरी और दुख बहुत फैल गए हैं, इनको हारना ही चाहिए, यही हमारा मिशन है। भगत सिंह का चुनाव और आज की दुविधा, आज का युवा क्यों परेशान है, आज का युवा क्यों दुविधा में है, आज का युवा क्यों संकट में है, आज का युवा क्यों परेशान है, आज का युवा क्यों घबराया हुआ है, डरा हुआ है, बेचैन है? क्योंकि वो सत्य से दूर है, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहता जिससे उसका उद्धार होगा। आज का युवा क्यों क्रांतिकारी बनना नहीं चाहता, आज का युवा क्यों क्रांति करना नहीं चाहता, या अपने जीवन में या समाज में, प्रदेश में, देश में क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि आज का युवा एक दायरे में बंधा हुआ है। वो मनोरंजन देखना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है, इंटरटेनमेंट देखता है, वो प्यार करना चाहता है। लेकिन प्यार तो सिर्फ देह से होता है, प्यार होता ही कहाँ है? आज का युवा बेशक भगत सिंह ना बन पाए, लेकिन उस रास्ते पर तो चल सकता है। भगत सिंह द्वारा जो बनाए गए रास्ते हैं उन पर तो चल सकता है, उनके विचारों पर तो जी सकता है, उनको विचारों को फॉलो तो कर सकता है। आज का युवा क्रांतिकारी इसलिए भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसको समाज में, उसको देश में, उसको ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसी बातें बताई जा रही हैं, ऐसा कंटेंट, ऐसा मसालेदार प्रचार समाचार परोसे जा रहे हैं
कि वो सच्चाई से दूर है। उसको ये दिखाया जा रहा है कि ये भाग गया, वो भाग गया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उस देश से यहाँ आ गया, इस देश से वहाँ चला गया। वो इन सब में मस्त है। आज के समय में जो हमारा मीडिया है वो सच नहीं दिखाना चाहता, वो सिर्फ युवाओं को फंसाना चाहता है, युवाओं को एक दायरे में, एक कमरे में बंद करके रखना चाहता है। फिर भी हमारे समाज में ऐसे काफ़ी गुरुजन हैं जो युवाओं को बदल रहे हैं, उनकी सोच को बदल रहे हैं, उनको एक दिशा दिखा रहे हैं, जिनको अगर युवा फॉलो करते हैं तो वो भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो समाज में, जो देश में, जो इस संसार में अपनी प्राथमिकता दर्ज करा सके, योगदान दे सके, कुछ बेहतर कर सके।